Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, that is 50th exercise based on basics of English grammar. इसके अंदर हम आज टेंस से रिलेटेड मॉडल्स के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखेंगे प्लीज एक बार। ये रहा पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है ये? गुड बाय डार्लिंग। अब यहां पर जैसे ही उसने लिखा गुड बाय, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि वो उससे जुदा हो रहा है। आप तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका ग्रीट, जिसमें आप कहते हो हाय, हेलो, हे, वो बोलते हैं, उसमें आपने क्या किया? ग्रीट किया। एक होता है विश, विश में क्या है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये आ जाता है। और एक कौन सा होता है? जब आप जुदा होते हैं, जैसे गुड डे टू यू सर या मैम, या फिर गुड नाइट का प्रयोग करते हैं, या फेयरवेल माई लव बोलते हैं वो। तो यहां पर इसने अलविदा की बात कही है। आई डैश फोन यू एज सुन एज। अब यहां पर एक आया एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब है जो ही, जैसे ही। आप लोगों के कुछ पॉइंट्स बताए गए थे, कुछ ऐसी कंजंक्शंस बताई गई थी, जैसे इफ, until, as soon as, when, after, before, in case, provided आदि। इनके साथ अगर आपको एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है, तो दूसरी जगह पर मुख्य रूप से फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आया एज सुन एज आई डैश फोन यू, सॉरी, आई डैश फोन यू एज सुन एज आई अराइव। अब एज सुन एज वाला जो पोर्शन है ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, तो इसमें क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। आई कैन, कैन किसको बता रहा है? कैन बता रहा है आपके सामर्थ्य को, आपकी एबिलिटी को, आपकी प्रेजेंस हो सकती है वहां, ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। आई विल फोन यू हो सकता है। आई एम गोइंग टू फोन, ये गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट है। ये जब लगाते जब ये ना दिया गया होता। आई माइट, ये पॉसिबिलिटी के लिए आया, इनअप्रोप्रिएट है, तो क्या आ जाएगा? आई विल फोन यू। नेक्स्ट आपका कैथरीन वॉन्ट्स टू बी अ पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहती है। हु नोज, कौन जानता है? अब वहां पर तो उसकी डिजायर को मेंशन किया गया है, यहां पर हु नोज लगाकर क्या जताया गया है? इसका मतलब है नोबडी नोज बट गॉड डज व्हाट फेट हैज इन स्टोर फॉर अस। सिवाय भगवान के कोई भी नहीं जानता कि हमारे भाग्य के गर्भ में हमारे लिए क्या छिपा हुआ है। वन डे शी डैश प्राइम मिनिस्टर, हो सकती है वो प्राइम मिनिस्टर। शी इज गोइंग टू बी, ये गलत हो जाएगा। ये तो जब हो जाएगा बेटे जब वो पूरी तरह से प्लान्ड है, जब उसकी प्लानिंग चल रही है और उसके होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तब वहां। शी विल बी, बेटे बनेगी ही बनेगी, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। शी माइट बी, शी मे बी, ये हो सकता है, इज इनअप्रोप्रिएट है, तो क्या आ जाएगा? शी माइट बी। नेक्स्ट आपका डैश ऑन योर वार्म कोट, बेटे अपना गर्म कोट पहन लीजिए। इट इज कॉल्ड टुडे, क्यों पहन लीजिए? बिकॉज इट इज कॉल्ड टुडे। अब यहां पर ट्राई ऑन, बेटे ट्राई का प्रयोग जब किया जाता है जब आप किसी चीज को ट्राई करते हैं, उसको जांच रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। जैसे आपने नया सिलवाया है, आप उसमें चेकिंग कर रहे हैं, जानना चाहते हैं इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करानी है नहीं करानी है, गलत हो जाएगा। फिल ऑन, बिल्कुल गलत, इनअप्रोप्रिएट हो गया। ड्रेस, ड्रेस अप हो सकता था, ड्रेस ऑन गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? वेयर, पहनना, ये बिल्कुल सही है आपका। कुड आई डैश ऑन दीज शूज प्लीज, क्या मैं ये जूते पहन सकता हूं? साइज 9, विच वन? 9। अब यहां पर पहनने की बात का मतलब क्या है? ट्राई करने से रिलेटेड है। लुक, लुक गलत हो जाएगा बेटा, ये तो देखने वाली सेंस में था, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। पुट ऑन पहनना होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, तो उस वेल बीइंग के जवाब में भी आप क्या कह देते हैं? आई एम पुटिंग ऑन वेट, आई एम गेनिंग वेट, इसका मतलब आप खुश हैं, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया। ट्राई ऑन हो सकता है। टर्न ऑन, जब आप किसी चीज को घुमाकर चालू कर देते हैं,
तो उस चालू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टर्न ऑन। बंद करना है टर्न ऑफ, तो ये इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। आप कहते हैं टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द बर्नर, टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द बर्नर। नेक्स्ट है आपका डोंट फॉरगेट टू डैश ऑफ द लाइट्स व्हेन यू कम टू बेड। जब आप सोने के लिए आए तो मत भूलना क्या? बत्ती बुझाना। ब्रेक, ये ओ एफ एफ जो लिखा जाता है ऑफ, इसका मतलब होता है दो चीजों में डिस्कनेक्शन होना। तो ब्रेक ऑफ, जब कोई व्यक्ति बोलते बोलते कई बार इंटरप्ट होता है, वहां लिखते हैं ब्रेक ऑफ, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ द लाइट्स हो सकता है, टर्न ऑन द लाइट्स हो सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल। पुट ऑफ, पुट ऑफ का प्रयोग किया जाता है बेटे जब आप पोस्टपोन करते हो। आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो ये इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ इज यूज्ड व्हेन यू end some sort of work or strike. For example, the laborers have called off their strike. उन्होंने हड़ताल को खत्म कर दिया है। तो जब हम उसे ब्रेक करते हैं, जब उसे एंड करते हैं, फिनिश करते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है। इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? टर्न ऑफ, बत्ती बुझाने की बात है। You look tired, आप कैसे दिख रहे हैं? Weary, tired, थके हुए दिख रहे हैं। Sit dash and have a cup of tea. Sit, बैठ जाइए और क्या लीजिए? चाय लीजिए। सिट अवे, दूर बैठना, इनएप्रोप्रिएट हो गया, बिल्कुल लॉजिक नहीं है। सिट ऑन गलत हो जाएगा बेटे। सिट डाउन हो सकता है। सिट अप, सिट अप का प्रयोग करते हैं जैसे आपको कोई एग्जाम वगैरह देना है, यू आर एलिजिबल फॉर दैट थिंग, इन दैट केस यू कैन से यू कैन सिट अप फॉर दैट एग्जाम, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? सिट डाउन। आई एम लुकिंग फॉर यस्टरडेज न्यूज़पेपर, मैं क्या देख रहा हूं? कल का न्यूज़पेपर ढूंढ रहा हूं। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर, फॉरेज फॉर, ढूंढना, खोजना। कह रहा है आई एम लुकिंग फॉर यस्टरडेज न्यूज़पेपर, डिड यू थ्रो इट आउट, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकने में वो बात नहीं आएगी, ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट हो गया, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। डाउन, नीचे फेंकना, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। बैक, वापस फेंकना, बेटे गलत हो गया। थ्रो अवे, क्या तुमने वो कहीं दूर फेंक दिया है? कहीं रख कर भूल गए हो? उस अंदाज में हम क्या कहते हैं? डिड यू थ्रो इट अवे, कहीं रफा दफा कर दिया। नेक्स्ट बेटे टर्न डैश द म्यूजिक, इट इज टू लाउड, ये बहुत ऊंची आवाज में है। इसका मतलब क्या कहा गया है? नीचे करने के लिए कहा गया है। टर्न ऑन गलत हो जाएगा बेटा। टर्न राउंड, ये भी गलत हो गया, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। टर्न डाउन यानी उसको डिक्रीज करने के लिए, वहां पर उसके वॉल्यूम को लो करने की बात की गई है, क्या आ जाएगा? टर्न डाउन। टर्न आफ्टर बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट आपका व्हाट्स फॉर सपर, सबसे पहली बात आती है सपर क्या होता है? जो डे का लास्ट मील होता है, लेट नाइट में जो लेते हैं, जिसमें स्नैक्स भी आ सकते हैं, कोई बेवरेज वगैरह हो सकता है, इस तरीके की चीजों को हम किस में शामिल करते हैं? सपर में। दूसरी बात, यहां पर फॉर लगाया जाता है, बच्चे अक्सर इन लगा देते हैं, जो गलत हो जाएगा। व्हाट्स फॉर सपर, ये क्या है? सपर के लिए क्या बना हुआ है? वी डैश लैम, हम लैम बना रहे हैं। इट्स इन द ओवन, ये ओवन के अंदर है। वी माइट हैव, अब बेटे माइट हैव तो गलत हो गया। जब एक चीज ओवन के अंदर है, पक रही है, तो माइट का प्रयोग तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी को बताता है, इनएप्रोप्रिएट। वुड हैव, लेंगे, हो सकता है। हैड, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट, ये फ्यूचर की तरफ लेकर चलेंगे। वी आर हैविंग, मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है? वी आर हैविंग। नेक्स्ट है व्हाट टाइम आर यू ईटिंग, खाना कब खाएंगे आप? डोंट वरी, इट डैश रेडी बिफोर योर टीवी प्रोग्राम। अब यहां पर आप नाश्ता कब करेंगे, भोजन कब करेंगे, उसकी बात आई है, तो यहां पर डोंट वरी, चिंता मत करो, इट डैश रेडी बिफोर यू योर टीवी प्रोग्राम, आपके टीवी प्रोग्राम के आरंभ होने से पहले ये मिल जाएगा। इट इज हो सकता है। इट विल बी, इट से बेटर इट विल बी है, हो सकता है। इट माइट बी कब है? जब पॉसिबिलिटी है, और नन आ नहीं सकता। इट रेडी। अब बेटे
यहां पर क्या कह रहे हैं, कब लेंगे? आपका टीवी प्रोग्राम डैश होने से पहले, शुरू होने से पहले आपको मिल जाएगा। इसका मतलब इट विल बी बेटर है, इट विल बी रेडी बिफोर योर टीवी प्रोग्राम, ये हो सकता है। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? इट माइट बी रेडी। लेकिन हम नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? इट विल बी रेडी। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर इसी प्रकार के सेंटेंसेस पे चर्चा करेंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर क्लास में तो हम होते ही हैं, यहाँ पूछ लिया करो, या आफ्टर द क्लास हम इन्हें डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।